सही है सर। कैसे बताओ बानी, आप समझाओ 8 कैसे आया? और किंग होते हैं 4 और क्वीन भी 4 होते हैं, तो प्लस हो गए और 52 टोटल कार्ड है। ये ताली है बानी के लिए, वेल डन, गुड एक्सप्लेनेशन। 8/52। थैंक यू सर। ईशा ने भी अच्छा बताया। चलो नेक्स्ट, कोहब तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ रहा है। कोहब, आपने 50 सर कार्ड को सफल किया, उसके अंदर से आपका किंग और ब्लैक, किंग और ब्लैक क्या सर, समझ नहीं आया। 52 किंग कार्ड, या फिर ब्लैक? एक कार्ड निकाला, वो कार्ड आपका किंग और ब्लैक कुछ भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 16/52। 16/52। क्या ये आंसर राइट है? कोई बोल सकता है? नहीं सर, सर ये क्वेश्चन रॉन्ग ही है। समझ नहीं आया, 28 क्वेश्चन ही बाय समझ नहीं 52। आया। अच्छा क्वेश्चन, 28/52। एक मिनट क्वेश्चन सुन लो, सर 28 फिर से सुनो। एक कार्ड निकाला, वो कार्ड आपका ब्लैक और किंग, ब्लैक और किंग, ब्लैक भी हो सकता है किंग भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 30/52। 28/52। किसने बताया 30? प्रीशा ने? सर मैंने। कौन? तिथि ने? चलो मेरा आंसर है 28 आउट ऑफ 52। अब ये 28 कैसे है मैं बताता हूँ, कैसे निकला? बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो किंग कितने होते हैं आपके पास? 4 किंग होते हैं। मैंने किंग हाँ। तो किंग के 4 हो गए। ब्लैक कलर कितने होते हैं? 26। आपको पता है 26 में 2 किंग तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो दोबारा तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास सिर्फ 24 कार्ड हैं जो कि किंग बिगर है। 26 जो टोटल कार्ड है उसमें तो किंग भी आ गया, तो 2 किंग आ रहे हैं, 2 किंग को हटा दो क्योंकि हमने ऑलरेडी किंग ले चुके हैं ऊपर। तो इसके लिए हमारे जो डिफरेंट कार्ड हैं जो किंग भी हो सकते हैं और ब्लैक, दैट इज 28। तो 20 आउट ऑफ 52 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। कोई भी कार्ड रिपीट नहीं कर सकते हो। तिथि समझ में आया? तिथि को नहीं आया समझ में? यस सर। देखो कि आया सर। आपने ब्लैक किंग लिया है, तो किंग में ब्लैक भी आ गया, रेड भी आ गया। जब ब्लैक कार्ड लिया उसमें किंग आ चुके हैं, तो दोबारा किंग ले नहीं सकते हैं। तो 26 में से 2 किंग हटा दो तो 24 बचे। वो 24 + 4 यस सर। 8 कार्ड्स हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, ये आ गया। अब मेरे पास आरडी शर्मा से मैं क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप लोग अपने अपने आंसर्स लिखेंगे, फाइनली हम आंसर चेक करेंगे। ओके सर रुको 2 मिनट, को लेके आने दो। सर मैं बुक लेके आऊं? नहीं, कॉपी रखो, उसमें आंसर्स लिख देना। हाँ तो लेके ले आओ फटाफट ले आओ। दीपक सर, बोलो बेटा। सर आज है ना, मैं भी एक आरडी शर्मा लेकर आया, देखो। हाँ यही वाली चाहिए, यही आरडी है, सेम आरडी है। ओके, साली भद्रसला है। चलो सही क्वेश्चन अब कलर खुल गया। हाँ आज ही खुला है। आज ही खुला, आज ही खुला। हाँ मैं भी जाके आई, आज ही खुला। कल जाते हैं, पापा को भेज के अच्छा, मैं लेके आऊंगी। कार्ड, उसमें से एक कार्ड निकाला आपने, उसमें आपको सर प्रोबेबिलिटी। आपकी नहीं आ रही, बाकी सबकी आ रही है। हाँ सर, मेरे को भी नहीं आ रही आपकी सब आवाज। लोग म्यूट कर दो, अपने अपने माइक को म्यूट कर दो। सर बोल बोल कर रहे हैं सर। पहला क्वेश्चन सुनो, आपने एक कार्ड निकाला, वो कार्ड आपका रेड कलर का, उसकी प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, रेड कलर। दूसरा क्वेश्चन, इधर रेड कार्ड और किंग, या तो रेड कार्ड है या किंग है, इधर रेड कार्ड और किंग। थर्ड क्वेश्चन, वो कार्ड रेड एंड किंग, रेड भी है और किंग भी है, रेड एंड किंग। फिफ्थ कार्ड, रेड फेस कार्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ स्पेड, स्पेड का 2। बस ये क्वेश्चन के आंसर फटाफट बताओ आप हो लोग। गया। हो गया। लिख लो, मैं अभी आपके आंसर्स बताऊंगा, आप लोग चेक करना कि राइट है रॉन्ग, सबसे एक एक करके पूछूंगा। चलो मित्रा, पहले का आंसर क्या, रेड कलर का कितना है? तो 26/52। वेरी गुड। सभी लोग ध्यान से सुनना, जो जो राइट है, कितने राइट है चेक करना।
सेकंड क्वेश्चन, ईदर रेड कार्ड और कर्तव्य 28/52. 28/52 बिल्कुल करेक्ट। आप बताओ रेड एंड ए किंग, थर्ड वाला। 28/52. रॉन्ग आंसर। इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा? रॉन्ग है। 1/26. 2/52. देखो रेड भी और किंग भी, रेड का मतलब दोनों साथ में होने चाहिए। दो ही कार्ड हैं, तो रेड कलर भी है और किंग भी है। देखो एक किंग आता है आपका डायमंड में और एक आता है हार्ट में, तो रेड भी हो गया किंग भी हो गया। रेड का मतलब दोनों साथ में होने चाहिए। तो इसका आंसर है 2/52, 1/26। कोई बात नहीं प्रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। रेड फेस कार्ड। मैं बताऊं? 3/. प्रेशा बताएगी रेड फेस का। 6/52. 6/52। चलो मित्रा नहीं बानी बताओ राइट है रॉन्ग? सही है सर। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेल डन प्रेशा, तुम्हारा एक राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ऑफ स्पेड। 1/52. वेरी गुड, 2 ऑफ स्पेड, 1/52 इज द राइट आंसर। चलो अब इसी में फिर से नेक्स्ट। हाँ बोलो। सर फोर्थ वाला एक्सप्लेन. फोर्थ तो क्या क्वेश्चन क्या था? फोर्थ बताओ। लिखा नहीं है फेस कार्ड बोला था सर आपको। रेड फेस कार्ड चाहिए। फेस कार्ड में रेड कलर के कितने रेड फेस कार्ड है आपके? 6 हुए ना। 3 किंग क्वीन जैक, एक हार्ट में आ रहे, एक डायमंड में आ रहे हैं। अच्छा ये डिफिकल्ट है, ध्यान रखना। आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपने किंग क्वीन जैक क्लब के किंग क्वीन जैक को निकाल दिया बाहर। क्लब के किंग क्वीन जैक को आपने बाहर निकाल दिया। समझ आ गया सभी को? 52 कार्ड में क्लब का किंग, क्लब का जैक, क्लब का और क्लब का क्वीन, किंग जैक को आपने बाहर निकाल दिया। बचे हुए कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला। उस कार्ड में हार्ट की प्रोबेबिलिटी कोहव। सर 13/49। अच्छा हार्ट कितने आपके? हार्ट के तो 50 पूरे के पूरे कार्ड हैं, तो क्योंकि 13 हार्ट के पूरे हैं, 13/49। 49 क्यों है मित्रा बताओ इसका राइट आंसर। क्योंकि किंग क्वीन. कोहब ने जो आंसर बताया 13/49 राइट है रॉन्ग है? राइट है कैसे? मित्रा बताएगी। मित्रा राइट है रॉन्ग? सर राइट है। बिल्कुल सही। चलो क्योंकि आपके पास 3 कार्ड निकल गए क्लब क्वीन जैक के, तो आपके 52 में से 3 कार्ड हटा दिए, 49 कार्ड बचे। उस 49 में हार्ट पूरे 13 के 13 है, तो 13/50, तो 49 इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, अ किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी बताएगी? क्या सर? आपने बचे हुए कार्ड में से एक कार्ड निकाला, वो आपका किंग का है। किंग, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. मैं बताऊं? किंग की प्रोबेबिलिटी। चलो वानी बताओ। 4/52। 3/49, 52 नहीं। हाँ सर क्यों? लास्ट में मैंने बोला। आपके 3 कार्ड तो निकल चुके, तो 49 ही कार्ड है, और किंग के पास एक निकल चुका, तो किंग है। आपके पास जितने कार्ड अच्छा प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है 3/49। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये वानी की आ रही है आवाज। वानी म्यूट कर। मैं कुछ बोली नहीं हूँ सर। अभी मेरी आवाज आई कि नहीं आई? द्विज? हाँ अब आ रही है हाँ, सर, सर। अब आ रही है सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन द्विज बताएगा। The 10 of heart. 10 of heart 1/52. Wrong answer. कर्तव्य बताओ। सर 1/49. 1/49, क्योंकि 3 कार्ड निकल चुके हैं। कौन से 3 सर? मैंने किंग क्वीन जैक बोला था, क्लब के निकाल दिया आपने। अच्छा सर, हमारे वहाँ पे एक वो गेस्ट आए थे ना, इसलिए मैं अंदर आ रहा था। अरे दे, ये तो गलत बात है। रॉन्ग हुआ तो बोला गेस्ट आ गए। चल ठीक है। बता दूं सर, बता दूं? नहीं कोई बात नहीं। नहीं उनको मत मिला, नहीं तो फिर वो गुस्सा करेंगे तुम पर।
चलो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके पास एक बॉक्स है, ध्यान से सुनना, एक बॉक्स जिसमें 600 बल्ब्स हैं, 600 बल्ब्स। उस बल्ब में से आपके 12 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं जो जलते नहीं, ग्लो नहीं करते हैं। 12 डिफेक्टिव बल्ब्स, 600 में 12 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। आपने रैंडमली एक बल्ब निकाला, वो आपका नॉन डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रीशा आप बताओ। प्रीशा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर आया 12 upon 612 नो, थोड़ा सोचो। 600 बल्ब्स, उसमें से 12 डिफेक्टिव हैं। आपने एक बल्ब निकाला, वो बल्ब नॉन डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी। सर मैं बताऊं सर मैं बताऊं? सर नॉन मैं बताऊं सर? डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वाला अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी। अच्छा सर, तो 600 upon 612 चलो कोई बात नहीं, कर्तव्य तुम 588 by 600. देखो। आपके पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब है 588, क्योंकि 12 खराब है तो 600 में से 12 माइनस कर दिया, 588। तो आपके पास अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी है 588 आउट ऑफ टोटल 600 पूरे हैं आपके पास। तो 588 अपॉन 600 इज द राइट आंसर। प्रीशा आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं अभी? सर अब आ गया। ध्यान से देखना बेटा, रॉन्ग मत बोलो। अच्छा, अब मैं आप लोगों को 2 डाइस को थ्रो करते हैं, उसमें क्या क्या आउटकम सारे मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना। हाँ, जब बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये आपके नंबर्स हैं, देखो। पहले डाइस में नंबर है 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस में नंबर है 1 2 3 4 5 6। हम दोनों डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं, क्या क्या आउटकम्स आते हैं। पहले में आ रहा है 1, तो इस वाली डाइस में आ रहा है, पहले में 1, इसका 1। दूसरी डाइस में 1, 2, इसमें आ रहा है 1, 3, इसमें आ रहा है 1, 4, 1, 5, 1, 6। ये समझ में आया कैसे? पहली डाइस में 1 तो दूसरी डाइस में 1, पहली डाइस में 1 तो दूसरी डाइस में 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ये नंबर आ रहे हैं। अब सेकंड में, फर्स्ट पहली डाइस में 2 तो दूसरी डाइस में 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। अब बता दो तो कितने आउटकम्स आएंगे टोटल अगर मैं पूरा बनाऊं तो? 36। बेटा आवाज, सब लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर दो बेटा, फिर आवाज नहीं आएगी, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ये आपके टोटल 36 आउटकम्स आ गए हैं। दिख रहे हैं सभी को 36 आउटकम्स? हेलो बानी, दिख रहे हैं आपको 36 आउटकम्स? हाँ सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो अब इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर दोनों। डबलेट, डबलेट यानी एक जैसे नंबर आना। तो एक जैसे नंबर है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। ये डबलेट हो गए। इसमें इवन के डबलेट कौन से? इवन नंबर 2, 2, 4, 4, 6, 6 ये इवन के डबलेट।
ऑड नंबर के डबलेट 1 3 3 5 5। अच्छा, डाइस के ऊपर जो नंबर है, फर्स्ट नंबर में इवन और दूसरे नंबर में ऑड नंबर। फर्स्ट में इवन आ रहा है 2 1, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड 4 1, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। ठीक है। मिनिमम सम कितना होता है डाइस में? देखो 1 + 1 करने से 2 आता है और मैक्सिमम सम आता है 6 + 6 करने से 12। अगर दोनों डाइस के नंबर को ऐड करें तो मिनिमम सम 2, मैक्सिमम सम 12। अगर आपको सम 2 3 चाहिए तो 3 में 2 + 1 करने से 3 या 1 + 2 करने से 3। अगर 4 सम चाहिए तो 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4। ऐसे अगर आपको 5 सम चाहिए तो 4 1, 3 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5। तो ये है पूरा 2 डाइस का आउटकम। आप लोगों को समझ आ गया बनाना? क्या आप लोग खुद बना सकते हैं? कभी भी एग्जाम में आप बना सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। आपने 2 डाइस को थ्रो किया, उसके ऊपर जो आउटकम्स आए उसमें आपको चाहिए कि आउटकम दोनों इवन नंबर है, उसके आउटकम्स कितने हैं। आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर इवन। इवन दोनों ही इवन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 18/36। देखो इवन में कैसे आ रहा है, देखो 2 2 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, 2 6 3, 4 2 4 4 4 6, 6 2 6 4 6 6। आपके टोटल 9 आ रहे हैं, दोनों इवन। 9 आउट ऑफ 52, 9 आउट ऑफ 36। सर तो फिर 1 1 36। सर तो 1 1 नहीं आएंगे? ये नहीं, 1 1 तो ऑड हो गया ना, मैंने दोनों इवन नंबर बोले। अच्छा ओके। दोनों ऑड नंबर होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी। वानी बताओ कौन कौन से नंबर दोनों ऑड हैं तुम्हारे? सर रिपीट करो ना, नेटवर्क गया था। जो डाइस के जो हमने 36 आउटकम सुना है, दोनों नंबर ऑड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो 1 1 ऑड है, 1 भी ऑड है, 1 भी ऑड, 1 3 ऑड है, 1 5 ऑड है, 3 1 3 3 3 5, 5 1 5 3 5 5। 9/36। 9/36 यानी 1/4 इसका आंसर हो गया। अच्छा, आपने जो नंबर निकाला वो डबलेट है, डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितने को हव? सर डबलेट की 5/36 नहीं, रुको सर, 36 है। 6/36। 36। 4 4 5 5 6 6, 6/36। क्लियर हो गया? आपके जो सम है डाइस के ऊपर, जो नंबर का सम है वो आपका 6 है, उसकी प्रोबेबिलिटी नंबर 6 होना चाहिए। सम्स ऐड करने से 6 आना चाहिए। मित्रा बताओ, अगर सम आपका 6 आया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रिशा आप बताओ। मित्रा को नहीं आया तो प्रिशा बताओ। 5/36। 5 जरा देख लेते हैं कि 6 सम का हमारा 5 + 1 करने से 6, 4 + 2 6, 2 4 1 5। तो ये पूरे नंबर हैं आपके 5/36। वेल डन प्रिशा, समझ आया? देखो इनको ऐड करो, 5 + 1 6, 6 6 6 6, तो 5/36। आपका सम 13 आएगा। 13 कर्तव्य बताओ, 13 सम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 13 1 3 0/36। 0/36, क्योंकि 13 आ ही नहीं सकते। मैक्सिमम 12 आएगा, क्योंकि 6 + 6 करने से, बाकी 13 आने का कोई चांस नहीं है। मित्रा कहाँ चली गई? मित्रा, सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? अरे बाप रे, आज लगता है मैंने वो मिर्ची खा ली, इसलिए आवाज कट रही है मेरी। सर मिर्ची खाने से कैसे आवाज कट सकती है? तो तुम ही भाई, तो लोग अपनी बोलो, बुद्धि मेरी मत आवाज चला। कट रही है। तू भी मत चला, नहीं कट्टी में। ओके चलो देखो। अच्छा, ये आ गया आप लोगों को डबल डाइस को थ्रो करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो सम है डाइस के ऊपर जो सम आ रहा है वो मोर देन 7 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 से ज्यादा सम आना चाहिए। तो 7 से ज्यादा कौन सा आ रहा है? 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12। तो 7 कहाँ का आ रहा है? जब चेक करो। द्विज तुम आंसर बताओ,
सम मोर देन 7 से ज्यादा सम आना चाहिए। और मैं एक मिनट सर, मैं बताता हूँ। सर 6/36। 3 4 5 नहीं, 6 ज्यादा 7 सर 8 9 10 11 15/36 13 14 15 सर 15/36 15/36। बिल्कुल सही। देखो ये 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बिल्कुल सही है। 15 ऐसे नंबर हैं जिसका सम मोर देन 7 आ रहा है। 15/36। तिथि समझ में आया 15/36 कैसे आया? सर आप याद रखना, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका एडिशन मोर देन आपका 7 आए तो आपके 15 का क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये आ रहा है। चलो आज मैं आप लोगों को, ये तो हो गया आज, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक सिंपल, ये प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को इसके सर 15/36 फिर से करो ना, आवाज कट रही है। अच्छा 15/36 का देखो क्या हुआ कि 7 से ज्यादा सम किस किस में? 7 से ज्यादा सम देखो 6 + 2 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, 4 4 में 8 आ रहा है, 3 5। ये जो ये नंबर है ना जो 8 से ज्यादा आ रही है, ये 15 नंबर है जिसमें सम 8 से ज्यादा 7 से ज्यादा आ रहा है। तो 15 ऐसे डाइज हैं जिसमें सम आपका 7 से ज्यादा आ रहा है, वो आपको उसमें से ढूंढने पड़ेंगे कि किस किस में ऐड करने से 7 से ज्यादा सम आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा सुनो सब लोग फटाफट, लास्ट क्वेश्चन। कि आपके मार्च का मंथ है, मार्च के मंथ में 5 संडे आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 5 संडे की प्रोबेबिलिटी। आपने मार्च का मंथ सिलेक्ट किया, उसमें 5 संडे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वानी बताओ। क्वेश्चन आया समझ में? वानी क्या बोला मैंने? नहीं आता सर। नहीं क्वेश्चन नहीं समझ, कोई बात ट्राई तो मारो कि ये। क्वेश्चन समझ आ गया, सर- क्वेश्चन समझ आ गया। चलो प्रीशा आप बताओ कितना आएगा? 30 आपके मार्च मंथ में 3 संडे कैसे नहीं 5 संडे कैसे आएंगे? सर मैं ट्राई करूं? हाँ करो, बिल्कुल करो। 30 नहीं रुको, 5/31। नो, तुमने करेक्ट तो बोल दिया लेकिन मिस्टेक। सर 3/7 सर 3/7 पहले मैं बोला सर, पहले मैं बोला। प्रीशा को बोलो, प्रीशा कितना आया? प्रीशा आपका सर 3/7 आ रहा है। 3/7 इज द राइट आंसर। मैं बताऊं कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ, आप जब भी डिवाइड करते हो 31 मार्च, आपको पता है मार्च मंथ में 31 डेज होते हैं, तो आप 31 डेज को संडे हर 7 डेज में एक संडे आता है, 7 से डिवाइड करो। 7 4 जा 28 माइनस का 3 बचा। 3 दिन कब संडे आ रहा है वो चेक करो। जैसे आपके 3 दिन में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे, तो फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर से आ जाएंगे। तो ये 7 दिन है जहां जहां संडे कहाँ आ रहे हैं, एक संडे आपको यहाँ मिल रहा है, एक संडे यहाँ मिल रहा है, एक संडे यहाँ मिल रहा है, तो 3 जगह संडे मिल रहा है आउट ऑफ 7। ये जो 3 दिन थे ना, 3 दिन में संडे आने की आपकी चांस आ रही है, या तो यहाँ होगा संडे, यहाँ होगा, यहाँ 4 संडे तो हैं आपके पास, 5वां संडे इनमें से किसी एक दिन में आएगा, तो 3/7। ओके समझ आया? बानी को हाँ सर। आ गया सर। चलो बच्चों अब आज का तो बहुत मेहनत की आप लोग, प्रोबेबिलिटी के आडी सर एक बार पेज नंबर बता दो ना। ढूंढ लेना है, मेरे को भी कहाँ मिलेगा पेज नंबर, तो ढूंढ लेना ना फटाफट। सर आईडी नहीं है। नहीं है तो मैं भेज दूंगा सर आरडी नहीं है। आरडी। सर कल तक आ जाती है तो कर लूंगी। मैं आज भेज दूंगा फोटो कॉपी, आज ग्रुप में भेज रहा हूँ फोटो कॉपी। हाँ स्वरूप अभी आए इतनी देर? हेलो सर कहाँ रह गए थे आप? स्वरूप कहाँ चले गए आज? अरे यार भूल गया था, रेगुलर नहीं है ना। अरे यार कोई बात नहीं, आज मैं तेरे को वीडियो भेजूंगा, वीडियो देख लेना। आज हम लोगों ने खूब मेहनत की है, मस्ती की।
सौरभ दीपक सर वीडियो देख लेना। अगली बार से अलार्म लगा के रखूंगा। अरे कोई बात नहीं, तो आ जाना, मत कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? मैं आज इस समय से आप लोग को फोटो कॉपी भेजूंगा, आप लोग कर लेना जिसके पास है। ओके, जिसके सर कर्तव्य बुला रहा है। कौन कर्तव्य बोल। ये कर्तव्य तो सर जितना रिमाइंडर ये कर्तव्य तो घूसा क्यों दिखा रहा है सबको? नहीं चल नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बाय। सर बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। बाय बाय। आज हैप्पी हैप्पी वेडनेसडे, हैप्पी वेडनेसडे, मजा आ गया, एंजॉय किया सर खत्म होने आया। इसलिए तो हैप्पी। सर खत्म होने आया। हाँ, ये चलो बाय सर। भाई दुइस तू क्या बना रहा, चाय वाय बना रहा, तो मैं भी आ जाऊं? तू आ चाय जाओ सर। गेस्ट को पिला रहा, मेरे को भी पिला देना थोड़ा सा। हाँ सर, मोस्ट वेलकम, आइए। चल बाय बेटा, बाय, सी यू, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बच्चों सभी को, बाय।